बन्धनानां कारणम बंध मोक्षयोः। संत कहते हैं हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मोक्ष प्रदाता है। मन को हम संसार में यदि लगावेंगे, मकान दुकान में लगावेंगे, धन संपदा में लगावेंगे, स्त्री पुत्र में लगावेंगे, नात बात रिश्तेदार में लगावेंगे, घर संसार में मन को लगावेंगे तो यही हमारा मन बंधन बन जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, बंध्या विषया सक्तम। यदि मन को विषयों में लगाओगे तो ये मन बंधन का कारण बन जाएगा। और इसी मन को जब गोविंद के चरणों में लगावेंगे, भगवान के चरणों में लगावेंगे ना, तो यही हमारा मन मुक्ति प्रदाता बन जाएगा। ताले की एक ही चाबी होती है, इधर घुमाओगे खुल गया, इधर घुमाओगे बंद हो गया, है कि नहीं? तो ये चाबी क्या है? मन है हमारा। और ये जीवन क्या है? ये ताला है। तो हम अपने इस मन को यदि संसार में लगावेंगे, विषयों में लगावेंगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। और इस मन को गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में लगावेंगे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही मन मुक्ति प्रदाता बन जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करो। जैसे एक लोहा है, भाई क्षण है, सरिया है, और उसको मोड़ना पड़े तो बिना गर्म किए हम मोड़ेंगे, मुड़ेगा नहीं पर टूट जाएगा, लेकिन मुड़ नहीं सकता वो, है कि नहीं? किसी लोहे को, सरिया को बिना गर्म किए ही यदि हम मोड़ना चाहें, अस्त्र शस्त्र बनाना चाहें तो बनेगा नहीं, टूट जाएगा पर बनेगा नहीं। और जब उसी लोहे को हम खूब गर्म कर देते हैं, बिल्कुल लाल हो जाता है ना, तो उस पे हथौड़े से इशारा कर देते हैं तो जिधर चाहे उधर मुड़ जाएगा, जो चाहे सो बन जाएगा। उसी प्रकार से ये मन है, मन ये गोविंद के चरणों में जल्दी मुड़ता नहीं, भगवान की तरफ जाता नहीं। इस प्रकार से संसार में, विषयों में, घर परिवार में, मकान दुकान में हमारा आपका मन लगा हुआ है कि ये भगवान की तरफ मुड़ता नहीं। तो मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे लोहे को गर्म करना पड़ा ना, उसी प्रकार से इस मन को कथा रूपी अग्नि में गर्म करो। भगवान की कथा क्या है? अग्नि के समान है, जो जीव के पाप ताप संताप को जलाकर भस्म कर देती है। तो इस कथा रूपी अग्नि में इस मन को खूब तपाओ, खूब लाल करो। और जब ये मन बिल्कुल लाल हो जावे ना, तो विवेक के हथौड़े से, विवेक के हथौड़े से इस मन को खूब डांट लगाओ, अरे मन सठ। जैसे गोस्वामी बाबा ने अपने मन को खूब डांट लगाया है ना, उसी प्रकार से हम आप भी मन को खूब डांट लगावें, तब धीरे धीरे जा करके ये मन गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में लगेगा। मन को भगवान के चरणों में लगाने का सबसे सरलतम उपाय है भगवान की कथा। और उस भगवान की कथा को खूब प्रेम से, भाव से श्रोतव्य, श्रवण करो राजन। सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्य, श्रवण करो राजन। और दूसरी बात, हमारा आपका मन दुख देता है और मन सुख भी देता है। ये जो सुख दुख की बात है ना, ये हमारा आपका मन ही देता है सुख दुख। जैसे दो विप्र देवता एक आश्रम में पधारे, मंदिर में पधारे, और प्रातः एक यजमान के घर भोजन प्रसादी पाने गए। और वहां से भोजन प्रसादी पाकर जब पुनः मंदिर में आए ना, तो जो मंदिर के महंत जी थे ना, जब दोनों विप्र देवताओं को देखे तो महंत जी थोड़ा स्तब्ध से रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। हे भाई, एक विप्र देवता प्रसन्न है और एक उदास है, ऐसा क्यों? तो महंत ने पूछ लिया, हे भाई, आप प्रसन्न क्यों हो, आप उदास क्यों हो?
क्या अलग अलग यजमान के घर भोजन प्रसादी पाने गए? दोनों ने कहा नहीं महाराज, एक यजमान के घर भोजन प्रसादी पाने गए। अच्छा, अब बात समझ में आई। लगता है सम्मान में कोई भेद हो गया होगा है? आपका कुछ सम्मान है, आपका कुछ सम्मान। दोनों ने कहा महाराज जी सम्मान में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, जो इनका सम्मान हुआ वही हमारा हुआ। अच्छा, महाराज जी ने कहा अब बात समझ में आई। एक यजमान के घर भोजन पाने गए, सम्मान में कोई कमी नहीं, कोई अंतर नहीं, तो हमें लगता है भोजन में कोई अंतर हो गया होगा। भाई आपको कुछ भोजन है, आपको कुछ भोजन। दोनों ने कहा महाराज जी भोजन में भी कोई भेद नहीं, एक जैसा भोजन। अच्छा, महंत जी ने कहा अब पूरी बात समझ में आई, भोजन में कोई अंतर नहीं, तो हमें लगता है दक्षिणा में कोई अंतर हो गया होगा। भाई आपको कुछ दक्षिणा, आपको कुछ दक्षिणा। दोनों ने कहा महाराज जी दक्षिणा में भी कोई अंतर नहीं, जो इनको मिला वही हमको मिला, 11 रुपया इनको, 11 रुपया हमको। अब महंत जी सिर पकड़ लिए कि भैया गजब हुआ, एक यजमान के घर भोजन पाने गए, सम्मान में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, भोजन में कोई अंतर नहीं, दक्षिणा में कोई अंतर नहीं, तो अंतर कहाँ से हुआ कि एक प्रसन्न है और एक उदास है? क्यों? जो विप्र देवता उदास थे ना, महंत जी उनसे पूछ बैठे भैया अब आप ही बताओ कि क्यों उदास हो? उन्होंने कहा महाराज जी बस बात यही है कि हम जब भोजन प्रसादी पाने जा रहे थे ना, तो अपने मन में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इतने बड़े आदमी के यहाँ भोजन प्रसादी पाने जा रहे हैं ना, धन की कोई कमी नहीं है, अपार धन संपदा है, तो कम से कम 101 रुपया दक्षिणा मिलेगा। और उसने 11 रुपया दिया तो हम उदास हो गए। अच्छा, तो भाई आप क्यों प्रसन्न हो? उन्होंने कहा महाराज जी हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हम जा रहे थे ना, तो हम भी अपने मन में सोच रहे थे कि धनी तो खूब है भाई, पर है बहुत बड़ा कंजूस, 5 रुपए से ज्यादा देगा नहीं, पर उसने 11 रुपया दिया तो हम प्रसन्न हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितनी साधारण सी कहानी है, पर इसका गंभीर तत्व है, भाव गंभीर अध्यात्म है कि वो अपने मन में 101 सोचे थे, नहीं मिला तो दुखी हो गए, और वो अपने मन में 5 सोच कर गए थे, 11 मिला तो प्रसन्न हो गए। ये प्रसन्नता और ये उदासी किसने दिया? हमारा आपका मन में 101 सोच कर गए थे, 11 मिला तो दुखी हो गए, मन ने उनको दुखी कर दिया। और वो 5 सोच कर गए थे तो उनको मन ने प्रसन्न कर दिया। तो ये प्रसन्नता, ये उदासी, ये दुख, ये सुख का कारण कौन है? हमारा आपका मन है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण करो, बस काम बन जाएगा। भोरी वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और चरणों में दंडवत प्रणाम किए कि आप तो भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। भोरी वृंदावन बिहारी लाल की। हर की कथा सुनाने वाले